नमस्कार साथियों। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे दिव्य परिवार से जिनकी जीवन शैली, भक्ति और सेवा भाव आज के समय में हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन धाम में स्थित गौरी गोपाल आश्रम के अधिष्ठाता पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और उनके पूरे परिवार की। मित्रों, आज जब भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन का लक्ष्य बनती जा रही हैं, ऐसे समय में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन को सनातन धर्म की सेवा और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। वे न केवल एक उच्च कोटि के भागवत कथावाचक हैं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, समर्पित गृहस्थ और एक धार्मिक आचार विचारों से परिपूर्ण पथ प्रदर्शक भी हैं। उनकी कथा में सिर्फ शब्द नहीं होते, भावनाएं होती हैं। उनकी आवाज़ में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव बोलता है। जब उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा प्रसारित होती है तो लगता है जैसे स्वयं भगवान ही अपनी लीलाओं को जीवंत कर रहे हों। श्रोता उनकी वाणी से बंध से जाते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं और प्रेरणादायक जीवन चरित्र पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसे पवित्र प्रसंग लाने के लिए प्रेरित करता है। अब ज़रा उनके पारिवारिक जीवन पर नज़र डालिए। श्री महाराज जी की धर्मपत्नी एक पूर्णतः धार्मिक और आदर्श भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति है। सिंदूर से सजी मांग, माथे पर तिलक और संपूर्ण 16 श्रृंगार से युक्त उनका रूप राधा रानी की भक्ति और सीता माता की मर्यादा का सजीव मिश्रण प्रतीत होता है। वो न सिर्फ अपने पति के साथ हर धार्मिक कार्य में सहभागी होती है, बल्कि पूरे परिवार को धर्ममय बनाए रखती हैं। जब ये दोनों साथ साथ किसी धार्मिक आयोजन में दिखाई देते हैं तो दृश्य ऐसा लगता है जैसे राम, सीता या राधा कृष्ण इस युग में अवतरित हो गए हों। उनका पुत्र भी इन संस्कारों में पला बढ़ा है। उनमें सेवा का भाव, संयम और विनम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। आजकल के युवाओं के विपरीत वो सोशल मीडिया की चमक में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति की गहराई में डूबा हुआ है। उसने भी अपने पिता के मार्ग को अपनाते हुए धर्म के प्रचार प्रसार को अपना उद्देश्य बना लिया है। मित्रों, गौ सेवा इस परिवार के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कई बार श्रद्धालुओं ने महाराज जी को गायों के लिए चारा डालते, उन्हें स्नान कराते और स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते देखा है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनके हृदय में बसी गौ माता के प्रति श्रद्धा है। इसके अतिरिक्त महाराज जी और उनका परिवार नियमित रूप से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। पूरे परिवार के साथ भक्ति भाव से लीन होकर किया गया यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, आत्मा की पवित्रता और ईश्वर की निकटता का माध्यम बन जाती है। उनके जीवन के कई दृश्य ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं। जैसे जब महाराज जी अपने पूज्य पिता के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं तो वह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि पितृभक्ति की जीवंत मिसाल होती है। आज के युग में जहाँ रिश्तों का मूल्य गिरता जा रहा है, वहाँ उनका यह भाव हर युवा के लिए एक उदाहरण है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जब महाराज जी अपने पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी की आराधना करते हैं तो उस वातावरण में एक दिव्यता सी छा जाती है। दीपों की रोशनी में झूमती हुई आरती, भक्ति रस में भीगते हुए शब्द और श्रद्धा से झुके हुए शीश, वह क्षण केवल देखा नहीं, महसूस किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म की ऐसी दिव्य झलकियां आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल सुनने और कहने की चीज़ नहीं है। धर्म एक जीवन शैली है जिसे जीकर ही समझा जा सकता है। उनका परिवार बताता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है जो हमारे व्यवहार में झलके, हमारे कर्मों से प्रकट हो। आज जब आधुनिकता के नाम पर परिवार, संस्कार और संस्कृति कमज़ोर हो रही है, तब इस परिवार का जीवन एक जलता हुआ दीपक है जो न केवल अपने घर को रोशन कर रहा है, बल्कि पूरे समाज को प्रकाश दे रहा है। तो मित्रों, ऐसे संतों और उनके परिवार के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में थोड़ा समय भक्ति को दें, सेवा को दें और अपने संस्कारों को जीवित रखें, क्योंकि यही वो मूल्य हैं जो हमारे जीवन को सफल, सुंदर और दिव्य बनाते हैं। जय श्री कृष्णा। जगन के चरणों में